तो एक पेज में नोट्स दे दूं, एक पेज, प्रश्न उसी में से आएगा, और एक 5-7 क्लास कम से कम उसकी होगी। कौन सी स्कीम अच्छी है? बोले सर एक लाइन ही लिखा दो ना, कितनी स्कीम ऐसी स्कीम लॉन्च कराओ कि कितनी लाइन में काम हो जाए, एक लाइन में हो जाए, है ना। केवल एक पेज के नोट्स होंगे, जिस लेवल के आपके सुपरवाइजर में प्रश्न पूछे गए हैं वो उसी में से आ जाएंगे, ठीक है ना। एक पेज का मतलब दोनों तरफ से आप क्या बोलते हो उसको, पन्ना। आप लोग अलग अलग परिभाषाएं रखते हो। पन्ना मतलब दोनों तरफ से हो, पेज मतलब एक तरफ से हो। तो पेज अगर एक तरफ से होता है तो ये मान लो एक पन्ने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसमें कुछ फैक्ट होंगे, प्रजामंडल में उसकी स्थापना किसने की, कब हुई, है ना। एक थोड़ा सा 1-2 संस्थाएं होती है, जैसे जयपुर में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ, ठीक है ना, तो कुछ एक आध उनके नाम होंगे बस, और प्रश्न उन्हीं में से आते हैं मैक्सिमम। तो जैसा आप चाहो वैसा बता देना। इसके बाद में जो शुरू करेंगे फिर अपने एकीकरण करके, राजस्थान का एकीकरण करके राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे एक बार, ठीक है ना। और राजस्थान के भूगोल के बाद में कला संस्कृति जो है वो उसके बाद में शुरू कर लेंगे, समझ गए। जब तक जितना पॉसिबल होगा उतना सिलेबस करवाएंगे आपका। और वैसे क्लासेस पहले से भी अवेलेबल है आपके लिए, ऐसा तो नहीं है कि क्लासेस है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे बूंदी के बरड़ की, और डाबी में किसकी स्थापना की गई, डाबी में, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा शायद, है ना। किसान पंचायत की स्थापना की गई, और डाबी किसान पंचायत की जो स्थापना हुई थी उसमें योगदान किसका था, साधु सीताराम दास का था। कल बात हुई थी क्या, ये शुरू में बताया होगा मैंने। 1920 के आसपास साधु सीताराम दास कहाँ गए थे, बूंदी गए थे, और उन्होंने डाबी के किसानों को संगठित करने के लिए, या ये बरड़ के किसानों को संगठित करने के लिए, बूंदी के किसानों को संगठित करने के लिए डाबी में किसकी स्थापना की, किसान पंचायत की स्थापना की। डाबी किसान पंचायत उसको कहा गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, कौन से किसान आंदोलन से जुड़ी हुई संस्था है वो, बिजोलिया। उसका अध्यक्ष कौन था, मन्ना पटेल। ऐसे ही इसका भी अध्यक्ष बनाया गया था, और उसका नाम था हरला भड़क। हरला भड़क, ये हरला भड़क यहाँ भड़क गए थे बूंदी में, और किसान आंदोलन की क्या हो गई थी, यहाँ शुरुआत हो गई थी। इस किसान आंदोलन के जो मुख्य नेता हैं, ठीक है ना, मुख्य नेताओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो बूंदी प्रजामंडल में हम एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं, नैनूराम शर्मा, है ना। अरे नैनूराम शर्मा का नाम पढ़ा है क्या। एक जो नेता है वो है हरिभाई किंकर, और एक मुख्य नेताओं में कौन है, रामनारायण चौधरी, ठीक है ना। तो बूंदी या बरड़ में जो किसान आंदोलन चल रहा था, इसके मुख्य नेता कौन कौन थे, नैनूराम शर्मा थे, हरिभाई किंकर थे, और कौन थे, रामनारायण चौधरी थे। यहां पर ये जो आंदोलन चल रहा था, हमने 2 आंदोलन पढ़े हैं, एक बिजोलिया और एक बेंगू। इन दोनों आंदोलनों में मुख्य रूप से किस जाति के किसान शामिल थे, धाकड़। इसका भी ध्यान रखना, इस आंदोलन में शामिल होने वाले अधिकांश किसान किस जाति के थे, गुर्जर जाति के थे। अधिकांश किसान किस जाति से संबंधित थे, गुर्जर जाति के। ये उतारो, ये डाबी किसान पंचायत तो कल बताई दी थी, क्या लिखवाया था कल, लिखो आप, डाबी किसान पंचायत। कौन से संगठन की स्थापना हुई यहां पर, डाबी किसान पंचायत। अध्यक्ष कौन है इसका,
हरला भड़क, अध्यक्ष कौन है? हरला भड़क जी भड़क गए थे यहाँ। और फिर लिखो मुख्य नेता। अब ये मत सोचना बोले ये भी तो नेता ही है, हरला भड़क भी तो। हम थोड़े पहचान वाले जो नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो पहचान रखते हैं, वो कौन है? अपने नैनूराम शर्मा है, जो बूंदी प्रजामंडल में भी हम लोग देखेंगे। हरिभाई किंकर है, और कौन है? राम नारायण चौधरी है। लिख लिया ना? अब आगे लिखो, यहां के अधिकांश किसान गुर्जर जाति के थे। यहां के अधिकांश किसान गुर्जर जाति के थे। कौन सी जाति के थे? अरे जाति क्या थी इनकी? और बेंगू और बिजोलिया वाले धाकड़ थे। लिख लिया ना? अब यहां से जिससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जो मेन चीज होती है वो है अपने डाबी में, डाबी हत्याकांड है ना? कौन सा हत्याकांड? डाबी हत्याकांड। यह हुआ 2 अप्रैल 1923 को। एक हत्याकांड पढ़ा था हमने, गोविंदपुरा हत्याकांड। बिजोलिया में तो कौन सा पढ़ा था? गोविंदपुरा हत्याकांड। इन हत्याकांडों का पता रखना, ये पूछे जाते हैं सीधे के सीधे। वो कब हुआ था? 13 जुलाई 1923। पहले किस में हुआ हत्याकांड? डाबी में हुआ या बूंदी में हुआ? वो सॉरी, उधर गोविंदपुरा में हुआ। अरे अप्रैल बाद में आती है या जुलाई बाद में आती है? जुलाई आएगी ना बाद में। देखो पहले जनवरी आता है, फिर फरवरी आता है, फिर मार्च, फिर अप्रैल आ गया, है ना? अप्रैल के बाद में आता है मई, जून और फिर जुलाई। समझ गए ना? तो वो 3 महीने बाद में हो रहा है। बड़े कंफ्यूज रहते हैं यार आप लोग। 1923 की बात कर रहे हैं, दोनों घटनाएं 1923 की हैं। अब यहां पर यह हत्याकांड हुआ तो जिसने गोली चलाने के आदेश दिए थे उसका नाम क्या था? इकराम हुसैन। किसने गोली चलवाई थी भाई? इकराम हुसैन के आदेश पर। और यहां पर शहीद होने वाले जो थे उनमें मुख्य थे नानक जी भील। कौन थे? नानक जी भील। एक देवीलाल गुर्जर जी भी थे भाई, देवीलाल गुर्जर। ये दोनों क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब यहां किसानों की मीटिंग चल रही थी डाबी के अंदर, तो डाबी में जब किसानों की मीटिंग चल रही थी तो इस समय यहां पर नानक जी भील कौन सा गीत गा रहे थे? ये झंडा गीत गा रहे थे। पुलिस लेकर कौन आया? इकराम हुसैन। इकराम हुसैन आया, चारों तरफ से किसानों को पुलिस ने घेर लिया और नानक जी भील झंडा गीत उस समय गा रहे थे। सारे के सारे किसान भी बहुत तेज तेज आवाज में गीत गाने लगे। इकराम हुसैन ने बोला चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन नहीं हुए। एक बार बोला चुप हो जाओ, नहीं हुए। दूसरी बार बोला और तेज गए। तीसरी बार बोला और तेज गए। चौथी बार फिर बोला अब चुप हो जाओ नहीं तो गोली चला दूंगा। किसानों ने और तेज गीत गाया और इसका दिमाग खराब हो गया और इसने गोली चलाई। किस पर चलाई? नानक जी भील पर। तो नानक जी भील उसी समय क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। एक चीज आप और ध्यान रखना, इन नानक जी भील को ही समर्पित करते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा, और वो गीत कौन सा था? अर्जी। नानक जी भील को समर्पित करते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने जो गीत लिखा है उसका नाम क्या है? अर्जी। और माणिक्यलाल वर्मा का एक और गीत था भाई, पंछीड़ा। कौन सा था? पंछीड़ा। इस पंछीड़ा का संबंध किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो माणिक्यलाल वर्मा के आपको 2 गीत याद रखने होंगे। एक तो अर्जी, अर्जी गीत का नाम है बस, ठीक है ना? अर्जी किसका नाम है? गीत का नाम है। आजकल गानों के नाम होते ही नहीं होते? गानों के नाम होते ना, जैसे बेख्याली, कबीर सिंह का गाना, ठीक है ना, नाम होता है ना। तो इसका नाम भी क्या है? अर्जी। और एक गीत कौन सा उनका? पंछीड़ा। लिखे यहां तक आप लोग, फटाफट लिखो। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। और लिखे इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई गई।
इकराम, ये तो समझ गए ना गोलियां किस पर चलाई, ये थोड़ी है इकराम हुसैन ने बोल दिया कि उन्होंने ऐसे गोलियां चला दी। ये लिखा हूँ क्या, किसानों की मीटिंग चल रही थी, यहाँ बैठे थे, 5-7 खड़े भी थे, कुछ दरी लेने गए थे, कुछ नाश्ता लेने गए, सारी चीज़ लिखा हूँ क्या? इतने में काम हो जाएगा ना। इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कौन कौन शहीद हो गए, लिखो इनके नाम। एक तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, है ना, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए, लिख लिया। फिर लिखो नानक जी भील के आगे डेस करके लिख देना, यहीं पे डेस करके लिख देना, झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत, लिख दिया। तो नानक जी भील कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे, लिख लिया ना। फिर देखिए आप, नानक जी भील को समर्पित करते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा है? अर्जी। तो लिखो अर्जी, अर्जी लिखो, और अर्जी में डैश करके लिख दो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित गीत, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित गीत जो नानक जी भील को समर्पित था, जो नानक जी भील को समर्पित था। किसको समर्पित था? ये नानक जी भील को समर्पित था, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए आप, पंछीड़ा। और ये भी किसका है? माणिक्यलाल वर्मा। डैश करके लिख दो माणिक्यलाल वर्मा का गीत। किसका गीत है ये? माणिक्यलाल वर्मा का है, लिख लिया। और इसी में डैश करके लिख दो बिजोलिया के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, बिजोलिया के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो गीत उन्होंने गाया था वो कौन सा था उनका? कौन सा गीत रचा था उन्होंने? पंछीड़ा, लिख लिया ना। ये कुछ मुख्य आंदोलन थे अपने, मतलब मेवाड़ के और उसके बाद में बूंदी के। बूंदी किसान आंदोलन की एक विशेषता है, ये आंदोलन जागीरदार के विरुद्ध नहीं हुआ है भाई, जागीरदार या सामंत के खिलाफ नहीं हुआ है। ये आंदोलन राज्य के प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन था, समझे क्या? अब तक 2 आंदोलन पढ़े थे आपने, एक बिजोलिया और एक बेंगू, दोनों किसके खिलाफ थे? सामंत के खिलाफ थे, है ना। एक में सामंत महाराणा की बात नहीं मान रहे थे और दूसरे में महाराणा किसकी बात नहीं मान रहे थे? सामंत की बात नहीं मान रहे थे। ये वाला जो आंदोलन है बूंदी वाला, ये सामंत के खिलाफ नहीं है, ये राज्य का जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके खिलाफ था। ये समझे कि नहीं समझे? समझ गए क्या? ये सामंत के खिलाफ नहीं था, किसके खिलाफ था? राज्य प्रशासन के खिलाफ था। राजा का जो प्रशासन था ना, जो शोषण कर रहा था किसानों का, उसके खिलाफ था ये। इसमें लिखे आप यह आंदोलन सामंत के विरुद्ध न होकर या जागीरदार के विरुद्ध न होकर यह आंदोलन सामंत या जागीरदार के विरुद्ध न होकर राज्य के प्रशासन के विरुद्ध था, राज्य के प्रशासन के विरुद्ध था। बस बाद में धीरे धीरे ये जो आंदोलन था ये क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। हमने देखा था कि ये जो राजस्थान सेवा संघ था बाद में धीरे धीरे वो भी क्या हो जाता है? कमज़ोर पड़ जाता है, और कुछ इनकी मांगे मान ली गई, कुछ नहीं मानी गई। 1925 के आसपास आते आते आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ये कोई नहीं पूछेगा कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। बिजोलिया वाला ज़रूर पूछते हैं, ठीक है ना, लेकिन कब ख़त्म हुआ ये तो कभी पूछते ही नहीं है। शुरू का तो फिर भी कभी कभी पूछ ले मान लो, लेकिन ख़त्म वाला तो कोई पूछता ही नहीं है। अब लिखे आप अगला आंदोलन लिखो। एक बड़ा ज़ोरदार किसान आंदोलन रहा है अपने सीकर का, सीकर ओब्लिक शेखावाटी। सीकर कौन से क्षेत्र में पड़ता है भाई? शेखावाटी में, है ना।
शेखावाटी की एक घटना लिखेंगे हम, शेखावाटी किसान आंदोलन की एक घटना लिखेंगे, बाकी सीकर की लिखेंगे। तो लिखो सीकर, ऑब्लिक करके लिख लो शेखावाटी किसान आंदोलन। मतलब ज़्यादातर जो घटनाएं लिखेंगे हम किसकी लिखेंगे? सीकर की लिखेंगे। शेखावाटी में कौन कौन सा क्षेत्र है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और सीकर, झुंझुनू, चूरू, और कौन सा है? शेखावाटी किस राज्य के अंदर आता था? शेखावाटी किस राज्य का अंग था? जो शेखावाटी था वो किस राज्य का अंग था? बताओ भाई, कौन से राज्य का अंग था शेखावाटी? जयपुर का था, मारवाड़ का था या मेवाड़ का था? मारवाड़ का, ध्यान रखना, जयपुर का था। शेखावाटी किसका अंग होता था? जो राव शेखा जो थे, मतलब जो शेखा जी जो थे, उन्होंने बसाया था शेखावाटी। ठीक है ना? तो अब लिखो आप सीकर या ऑब्लिक करके लिख लेना शेखावाटी किसान आंदोलन। मैं पहले बता देता हूं, इसमें ज़्यादा बात हम किसके करेंगे? सीकर वाली बात करेंगे। तो सीकर का जो सामंत था, जागीरदार जो था, उसका नाम था कल्याण सिंह। उसका नाम क्या था? कल्याण सिंह। बस इतना ही ध्यान रख लेना। सीकर के सामंत का नाम लिखो। सामंत का नाम या जागीरदार, सीकर का जागीरदार कौन था? कल्याण सिंह। लिख लिया? और ये जो आंदोलन था, इसके नेता लिखो। नेता कल्याण सिंह क्या करेगा? किसानों की लगान बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा ना? लिखवाने की आवश्यकता है क्या? तो लगान किसने बढ़ाई है? बस, तो इसलिए आपको लिखा दिया कि सीकर का जो सामंत था, जागीरदार था, वो कौन था? कल्याण सिंह था। इस किसान आंदोलन के जो मुख्य नेता थे, उनके नाम लिखो। रामनारायण चौधरी और एक थे ठाकुर देसराज। एक तो रामनारायण चौधरी हो गए और एक कौन थे? ठाकुर देसराज। ये ठाकुर देसराज कहाँ के थे? हाँ, भरतपुर के थे। ये कहाँ के थे? भरतपुर के थे। तो ये भी पता रखना, क्योंकि पता चले वो सीकर दे दे और सीकर करके आ जाओगे आप। ठाकुर देसराज जो थे वो कहाँ के थे? भरतपुर के किसान नेता थे। ठीक है ना? क्या हुआ? मैं सुना ही। रामनारायण चौधरी तो देखो ऐसा है कि ये राजस्थान सेवा संघ के हैं। जहां जहां किसान आंदोलन होंगे, ज्यादातर जगह राजस्थान सेवा संघ उसका समर्थन कर रहा है, हमने पढ़ा है। जैसे बिजोलिया में भी किसने समर्थन किया है ना? बेंगू में भी किसने समर्थन किया? राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ के ये पदाधिकारी हैं। और आपने एक अखबार का नाम सुना होगा, तरुण राजस्थान। उससे पहले अपने जो था नवीन राजस्थान, उनका संपादक भी कौन रहे थे? रामनारायण चौधरी रहे थे। ये तो ये मान के चलो पूरे राजस्थान में रहेंगे। बाकी इनका जरूर ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये उतने जितने रामनारायण चौधरी की पहचान है इस समय। अच्छा, आप एक चीज और समझ लेना, आप लोग ये मत सोचना कि किसान आंदोलन ही तो किया था, कोई कर लिया होगा। आज के समय में कोई भी आंदोलन आसान है, बहुत आसान है आज के टाइम में। ठीक है ना? उस जमाने में आंदोलन करना बहुत मुश्किल काम था। देखो, उन लोगों के खिलाफ आंदोलन हो रहा था जिनके पास में पूरी पावर होती थी। एक सामंत के कैसे कैसे शोषण आप मतलब किसानों पर होते थे, आप कभी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना आप लोग। वो लोग बताते हैं कि जब वो ठाकुर की हवेली के सामने से गुजरते थे, तो मान लो बैलगाड़ी में बैठे हैं तो नीचे उतर जाया करते थे और पैदल पैदल चलकर गुजरते थे।
चप्पल या जूते पहन रखे हैं तो उनको खोल के हाथ में उनको लेना होता था। उस जमाने की बात कर रहे हैं। आपके दादा बताते हैं आपको? आपके दादाजी बताते हैं क्या? बीच में चर्चा चली तो मैंने सोचा आप बोल रहे हो मेरे दादाजी बताते हैं। तो ये जो है सामंत जो होते थे, ठाकुर जो होते थे, जागीरदार जो होते थे, वो बहुत अत्याचार किस पर कर रहे थे? किसानों पर। पूरा पावर था इनके पास में। इतना मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया तो आपको पता है नाम मात्र का ही नहीं था, है ना। आजकल तो तुरंत ही फेसबुक पे लाइव चला देते हैं आप लोग, भाई उस समय तो ऐसा भी नहीं था, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उस समय ऐसा भी नहीं था। उस समय में किसान आंदोलन चलाना, ये मान के चलो बहुत बड़ी बात है। वैसे ये मान के चलो हिम्मत वाले लोग ये काम कर सकते थे, है ना। आसान काम नहीं था ये उस समय। अब यहाँ पर प्रमुख नेता कौन कौन हो गए? रामनारायण चौधरी और ठाकुर देसराज। यहाँ सीकर के जो किसान हैं वो ज़्यादातर कौन सी जाति के थे? कौन सी जाति के थे? जाट। तो लिखो, सीकर के अधिकांश किसान जाट जाति के थे। सीकर के अधिकांश किसान जाट जाति के थे। लिख लिया? और ये जो है ना, यहां पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 1931 में एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था जाट क्षेत्रीय महासभा, या क्षेत्रीय जाट महासभा लिख देता हूं, या जाट क्षेत्रीय महासभा लिख दूं, बात एक ही है। भाई किसी को ऑब्जेक्शन हो तो मैं तो क्षेत्रीय जाट महासभा लिख दूंगा। जाट क्षेत्रीय महासभा लिख दूं क्या? जाट क्षेत्रीय महासभा। तो किसका गठन हुआ यहां? 1931 में किसान आंदोलन चलाने के लिए जाट क्षेत्रीय महासभा या क्षेत्रीय जाट महासभा का यहां पर मतलब गठन किया गया था। कहां पर किया गया? सीकर में। इसका जो पहला अधिवेशन बुलाया गया था वो कब बुलाया गया? 1933 में। और कौन से गांव में? पलसाना गांव में। यानी कहां पर बुलाया गया था इसका पहला अधिवेशन? पलसाना में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1933 में। ये जरूर याद रखना, जाट क्षेत्रीय महासभा का पहला अधिवेशन कहां पर बुलाया गया था? पलसाना में बुलाया गया था। लिखें, 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई। काय के लिए हुई है स्थापना? आंदोलन के लिए, जिसका पहला सम्मेलन 1933 में पलसाना में हुआ। 1933 में पलसाना में हुआ। अब ये जो जाट क्षेत्रीय महासभा थी वो यहाँ एकता का प्रयास कर रही थी, किसानों को जागरूक कर रही थी, किसानों को संगठित करने का काम कौन कर रही थी? जाट क्षेत्रीय महासभा। और इसमें मुख्य नेता कौन कौन से हैं? रामनारायण चौधरी और ठाकुर देसराज। अब जो है किसानों में जागृति लाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया, ठीक है ना। किसानों में जागृति लाने के लिए क्या किया गया था? एक यज्ञ किया गया था, जिसको क्या बोला गया था? प्रजापति जाट महायज्ञ। सीकर के अंदर एक यज्ञ का आयोजन हुआ। समझ रहे हो ना? ये केवल फैक्ट लिखाऊंगा आपको, समझाने की चीज तो मैं समझा ही दूंगा। किसानों को जागृत करने के लिए एक संस्था का गठन हुआ था जिसका नाम क्या था? जाट क्षेत्रीय महासभा या क्षेत्रीय जाट महासभा। ये किसानों को जागृत कर रहे थे, किसानों को संगठित कर रहे थे, और किसानों को संगठित करने के लिए ही, जागृत करने के लिए ही एक यज्ञ का आयोजन किया सीकर में, ठीक है ना। एक यज्ञ किया गया सीकर में। और ये जो यज्ञ था ये कब आयोजित हुआ था? बसंत पंचमी के दिन, है ना। बसंत पंचमी कब आती है? जनवरी में आती है, फरवरी में आती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कब आती है? जनवरी या फरवरी में, या तो जनवरी लास्ट में
या फरवरी स्टार्टिंग में, है ना। तो उस दिन बसंत पंचमी आई थी 20 जनवरी 1934 की यह घटना है। इसका अब महायज्ञ होगा, यज्ञ होगा तो ब्राह्मण भी तो आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना। तो जो ब्राह्मण था उसका नाम था खेमराज शर्मा। ब्राह्मण कौन आया था भाई? खेमराज शर्मा, ठीक है ना। और जो यज्ञ में बैठता है ना जो आदमी, क्या बोलते हैं उसको? यज्ञमान बोलेंगे ना उसको, यज्ञमान ही बोलेंगे ना, या यजमान, यजमान ही बोलेंगे ना उसको। वो आदमी कौन था? कुंवर हुकुम सिंह। कौन था वो? कुंवर हुकुम सिंह। तो 3 चीज ध्यान रखना। ऐसे कैसे उतार लो इसको? ये तो कौन थे? ये तो पंडित जी थे। और ये कौन थे? यजमान या यज्ञमान? यज्ञमान ही लिख देता हूं मैं, यजमान या यज्ञमान एक ही बात है। फटाफट लिखो इसको। प्रजापति जाट महायज्ञ सीकर में बसंत पंचमी के दिन, और तारीख कौन सी थी वो? 20 जनवरी 1934। इसका आयोजन वैसे ठाकुर देशराज ने करवाया था। जो आयोजन में मुख्य भूमिका जिसकी थी वो कौन थे? ठाकुर देशराज। पंडित जी कौन थे इसमें? खेमराज शर्मा। और जो यज्ञमान थे, यजमान जिसको हम लोग कहते हैं, वो कौन थे? हुकुम सिंह। कुंवर हुकुम सिंह। इसका आयोजन क्यों हुआ था? क्यों हुआ था इसका आयोजन? ठीक है ना, किसानों में जागृति के लिए। तो एक घटना ये हो गई। अब यहां किसान आंदोलन चल रहा था और किसान किसका विरोध कर रहे थे? जागीरदारों का विरोध कर रहे थे। एक घटना घटी सिंगोत गांव में, और सिंगोत गांव के कारण ही एक सम्मेलन आयोजित हुआ था कटराथल। सीकर के कहां पर? कटराथल में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। कहां पर? कटराथल में, सीकर में है। और ये हुआ था, इसकी तारीख थी 25 अप्रैल 1934 को, है ना। कब आयोजित हुआ था ये? 25 अप्रैल 1934 को। यज्ञ हो गया था, आंदोलन चल रहा था, और आंदोलन जब चल रहा था तो एक सम्मेलन बड़ा जोरदार था कटराथल में, सीकर किसान आंदोलन का ही। और बहुत, ये मान के चलो कि बहुत बड़ी बात उस समय ये थी। कटराथल सम्मेलन कैसे थी? क्योंकि इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है ना। कितनी महिलाएं शामिल हुई थी इसमें? 10,000 महिलाएं। आज भी पॉसिबल नहीं होता कई बार। उस समय, उस जमाने में 10,000 महिलाएं। अच्छा, गांव की लुगाइयों को आज भी बुला लो, आ जाए तो बता देना, आ जाए तो बता देना। जीवने की बात अलग है, बाकी ऐसे मुश्किल काम है। आज भी 10,000 महिलाओं को, गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, देखो, है ना। और उस जमाने में कटराथल में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? लगभग 10,000। तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है ये सम्मेलन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षा जो थी वो कौन थी? किशोरी देवी थी। किशोरी देवी की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इसकी मुख्य जो वक्ता थी उसका नाम था उत्तमा देवी। उसका नाम क्या था? उत्तमा देवी। ये किसान महिलाओं ने आंदोलन क्यों किया था, यहां सम्मेलन क्यों बुलाया था? क्योंकि एक सामंत था सिंहोत का। एक जगह कौन सी थी? सीकर में ही, सिंहोत। सिंहोत गांव जो था, वहां पर सामंत के कर्मचारियों ने क्या की थी, या सिंहोत का जो जागीरदार था उसने क्या की थी? महिलाओं के साथ में बदसलूकी की थी। इस कारण से महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था। और कितनी महिलाएं शामिल हुई उसमें? 10,000 महिलाएं। इसको लिखो ऐसे कैसे, कटराथल सम्मेलन। बहुत बड़ी बात है देखो ये। और ये उसी समय की बात है
उसी किसान आंदोलन से संबंधित है ये, जो कहाँ पर चल रहा था, सीकर में चल रहा था। कटरा तल सम्मेलन, और इसमें लिखो कितनी महिलाओं ने भाग लिया, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, लिख लिया। फिर लिखो अध्यक्षा कौन थी इसकी, किशोरी देवी, और मुख्य वक्ता कौन थी, उत्तमा देवी, उत्तमा देवी, है ना। और कारण क्या था इसका, कारण भी लिख लो, सिंहोद के जागीरदार के द्वारा, सिंहोद के जागीरदार के द्वारा महिलाओं के साथ बदसलूकी। आप इसको, आपको ये पूरा ही हाईलाइट करना पड़ेगा। देखो ये सारी चीज़ हाईलाइट करनी पड़ेगी आपको वैसे, क्योंकि वैसे भी इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहे हैं। अब पूरी कॉपी हाईलाइट हो जाएगी, उस दिन फिर बचेगा क्या, फिर आपको दोबारा उनको फिर हाईलाइट करना पड़ेगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा वो, है ना। सारा ही हाईलाइट करना पड़ेगा, मतलब ही नहीं है। तो रहने तो जहाँ सारा ही हाईलाइट करना पड़े, तो ऐसे ऊपर ही लिख दो हाईलाइट, तो उसी में काम हो जाएगा, है ना। लिख लिया ना ये। इस सम्मेलन को याद रखना, सिंहोद के जागीरदार के द्वारा महिलाओं के साथ क्या लिखवाया था, बदसलूकी, बस महिलाओं के साथ बदसलूकी। और इन महिलाओं ने भी क्या कर लिया भाई, सम्मेलन बुला लिया यहाँ, ठीक है ना। लिख लिया। इसी का अगला लिखो आप, कूदन, कूदन, हाँ रुको एक मिनट, मैं एक मैसेज कर देता हूँ। सुबह सुबह फ़ोन आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता यार। अगले ने स्पष्ट लिख कर भेजा है, ज़रूरी काम है, जब भी फ्री हो जाओ तुरंत फ़ोन कर लेना, इमरजेंसी वाला काम है ये। तो इसका मतलब कौन सा सम्मेलन, कूदन सम्मेलन। अच्छा आप ये बताइए कि पहले वाला सम्मेलन कब हुआ था, 25 अप्रैल 1934, उसके ठीक एक साल बाद, फिक्स एक साल बाद में यहाँ पर सम्मेलन हुआ। सीकर में ही है ये भी, कूदन भी, ये जगह जो है। कब हुआ ये, 25 अप्रैल 1935। ये जो कूदन में सम्मेलन हुआ था, इसकी विशेषता ये है कि किसानों को गांव में एक महिला, कूदन गांव में एक महिला ने मना कर दिया, बोले राजस्व देना ही नहीं है। अगर राजस्व लेने आते हैं, लगान लेने आते हैं, तो वो देनी नहीं है। उस महिला का नाम था धापी देवी। क्या नाम था उसका, धापी देवी। किसी को लगे नहीं साहब धापी नहीं होती, धापू होती है, तो धापू कर लेना, जो भी आपको लगे। तो वो औरत जिसने राजस्व देने से मना कर दिया था, वो कौन थी, धापी देवी थी। तो धापी देवी ने मना कर दिया, किसानों ने किसी भी प्रकार का क्या नहीं दिया, राजस्व दिया नहीं। उसके बाद में यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी भी आए, जिसका नाम था कैप्टन वेब। कौन आया था, कैप्टन वेब। और कैप्टन वेब के कहने पर यहाँ पर गोलीबारी की गई थी। जब यहाँ गोलीबारी की गई, लोगों के घर जलाए गए, तो इसमें कई किसान क्या हो गए थे, मारे गए थे। ये कौन सा हत्याकांड हो गया। अच्छा क्या लिखा है मैंने, कूदन हत्याकांड लिखना है इसको, सम्मेलन लिख दिया, सॉरी, कूदन हत्याकांड। अब यार वो इसको कैसे हटाऊं, कोई दूसरा तरीका इसका, इधर से भी तो होता है ना, हाथ से वो बड़ा आएगा, वो 1 नंबर 1 2 3 ये। अब हटा दो ऐसे करके। तो कूदन हत्याकांड उतार लो इसको। कब हुआ था, 25 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 साल बाद में हुआ था ये।
लिख लिया? किसके कहने पर? लिखो, धापी देवी ने किसानों को राजस्व देने से मना किया। धापी देवी ने किसानों को लगान देने से मना किया, राजस्व देने से मना किया। मतलब किसान किसको नहीं देंगे? सामंत को नहीं देंगे। मेरा मतलब यह था, आप क्या समझ गए? किसानों को कहा, बोले लगान मत देना। मैं ये कह रहा हूं, अब तुम्हें अच्छा लगे वैसे तुम लिख सकते हो, मेरा मतलब तो यही था भाई, किसानों को ये मना कर दिया उसने, भाई मत देना, बस समझ गए ना? अब लिखो, इसमें वाक्य शुद्धि कर लेना, आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो आजकल, अगर किसी प्रकार की अशुद्धि है तो। कैप्टन वेब के कहने पर गोलियां चलाई गई। कैप्टन वेब के कहने पर गोलियां चलाई गई। अब आपको पता है गोलियां चलेगी तो लोग मारे जाएंगे, और ये हत्याकांड हुआ या नहीं हुआ? समझ गए ना? तो कूदन हत्याकांड का संबंध किससे है? सीकर किसान आंदोलन से। कब हुआ था ये? 25 अप्रैल के दिन। किसने गोलियां चलाई थी? कैप्टन वेब ने। डाबी में किसने चलवाई थी? इकराम हुसैन ने। किसने चलवाई थी? इकराम हुसैन ने चलवाई थी। और बेंगू में किसने चलवाई थी? ट्रेंच के कहने पर गोलियां चलाई गई थी। तो जो गोलियां चला रहा है इसका भी ध्यान रखना आप लोग कि कौन चलवा रहा है, ठीक है ना? अभी हम लोग नीमूचना भी पढ़ेंगे अलवर का, जिसमें गोलियां कौन चलवाएगा? छाजू सिंह। वहां पर कौन चलवाएगा? छाजू सिंह चलवाएगा। तो गोलियां चलवाने वाले का ध्यान भी आपको रखना है। अब इस सीकर किसान आंदोलन से जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सीकर किसान आंदोलन की चर्चा जो हुई थी, एक तो हुई थी, देखो इसकी हाउस ऑफ कॉमन्स में। किसमें हुई थी? हाउस ऑफ कॉमन्स। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, यहां पर जो आवाज उठाई थी वो था पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस ने यहां पर आवाज उठाई थी। सीकर किसान आंदोलन की चर्चा ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने उठाई थी या किसने की थी? पैथिक लॉरेंस ने। हमारे यहाँ पर दो होते हैं संसद के सदन, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, दो सदन होते हैं। वैसे ही ब्रिटिश संसद के भी दो सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो कौन से सदन में उठाई गई थी ये मांग या ये जो चर्चा हुई थी वो कौन से में हुई थी? हाउस ऑफ कॉमन्स में। लिखो आप लाइन छोड़ के, इस किसान आंदोलन की चर्चा, इस किसान आंदोलन की चर्चा या इस किसान आंदोलन का मुद्दा, इस किसान आंदोलन का मुद्दा, चर्चा लिखी तो चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया। इसकी चर्चा कहां पर भी हुई है? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। जैसे अपनी लोकसभा होती है वैसे वहां पर क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। जैसे अपनी राज्यसभा और लोकसभा होती है वैसे वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। एक और चीज, लंदन से छपने वाला एक जो अखबार था जिसका नाम था डेली हेराल्ड। कौन सा था ये? डेली हेराल्ड। इस डेली हेराल्ड के बारे में भी जिस किसान आंदोलन के बारे में लेख लिखा वो कौन सा था? सीकर किसान आंदोलन था, है ना? लिखे आप, ब्रिटेन के डेली हेराल्ड, ब्रिटेन के डेली हेराल्ड अखबार में भी इस आंदोलन के संबंध में लेख छपे। इस आंदोलन के संबंध में लेख छपे। लिख लिया? तो ये विशेष रूप से याद रखना आप लोग, ये दोनों घटनाएं। एक तो वह किसान आंदोलन जिसका मुद्दा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी चर्चा हुई, जिस पर, वो कौन सा है? सीकर किसान आंदोलन। वह किसान आंदोलन जिसके बारे में ब्रिटेन से छपने वाले, लंदन से छपने वाले डेली हेराल्ड में भी छापा गया, वो भी कौन सा आंदोलन है अपना? ठीक है ना? सीकर किसान आंदोलन है। लिख लिया दोनों?
अब आगे लिखो, अलवर वाला थोड़ी लिखा दिया, अलवर लिखो। अलवर में भी 2-3 लाइन लिखवाएंगे आपको और वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अलवर में जो शासक थे, अलवर के शासक वो कौन थे? जय सिंह। लिख दो, अलवर के शासक कौन थे? जय सिंह। अच्छा, अब शासक का नाम लिखवाया है तो इसका मतलब शासक के खिलाफ होगा। शासक के खिलाफ आंदोलन होगा तो कौन से प्रकार के क्षेत्र में होगा? खालसा क्षेत्र या जागीर क्षेत्र में? खालसा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र का आंदोलन है ये? खालसा क्षेत्र का। लिखो इसमें यही, अलवर में खालसा क्षेत्र के मुख्यतः राजपूत किसानों ने, खालसा क्षेत्र के मुख्यतः कौन से किसानों ने? राजपूत किसानों ने। आंदोलन किया। आंदोलन क्यों होगा? क्योंकि राजपूतों को, ब्राह्मणों को, इनको जो विशेषाधिकार मिलते थे वो विशेषाधिकार किसने बंद कर दिए थे? जय सिंह ने बंद कर दिए थे, है ना। इनके ऊपर राजस्व बढ़ा दिया गया था। खेतों में जो जंगली पशु होते थे वो चढ़ जाया करते थे और राज्य की ओर से अनुमति नहीं होती थी यहाँ के लोगों को कि वो उनको मार सके, तो इसलिए किसान परेशान थे। आप इसका ध्यान रखना कि यहाँ अलवर में जो किसान आंदोलन हो रहा है वो उच्च या बड़े किसानों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि राजपूत जो होते थे उनके पास में खूब जमीनें होती थी। तो वह किसान आंदोलन जो बड़े किसानों ने किया वो कौन सा है? अलवर किसान आंदोलन। और कौन से किसान थे यहाँ पर? कौन सी जाति के किसान थे? राजपूत थे। अब जब राजपूत हैं तो राजपूत किसी न किसी संस्था का गठन करेंगे। तो क्षेत्रीय, ये इन्होंने किसका गठन किया था? ये जो क्षत्रिय महासभा थी उसका इन्होंने गठन किया था यहाँ पर, है ना। तो इसका कोई मतलब नहीं है हालांकि, लेकिन आप तो लिखो, राजपूत लिख लिया ज़्यादातर। अब यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है। जो हत्याकांड हुआ था इंपॉर्टेंट वो है, देखो कौन सा हुआ था? नीमूचना। नीमूचना एक जगह है, कहाँ पर? बानसूर तहसील में। और बानसूर तहसील के कहाँ पर है भाई? अलवर में है। तो अलवर की बानसूर तहसील में नीमूचना नामक स्थान पर किसान इकट्ठे हुए थे, ठीक है ना। कौन इकट्ठे हुए थे? किसान इकट्ठे हुए। तो लिखो नीमूचना हत्याकांड। नीमूचना हत्याकांड। और ये जो हत्याकांड है ये किस डेट को हुआ था? नीमूचना हत्याकांड कुछ किताबों में 14 मई भी लिखा होता है, कुछ में कितना भी लिखा होता है? 13 मई भी लिखा होता है। समझ गए ना? 13 मई भी इसकी डेट मिल जाती है कभी कभी। तो ये हुआ 14 मई 1925। 14 मई 1925। 13 मई भी मिल जाती है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। हत्याकांड जो हुआ वो किसके आदेश पर हुआ? अरे गोलियां किसने चलवाई थी? छाजू सिंह। छाजू ने गड़बड़ की थी यहां। छाजू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवाई या किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। छाजू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जिसमें अनेक किसान शहीद हुए। लिख लिया ना। तो नीमूचना हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? अलवर किसान आंदोलन से है। कब हुआ ये? 14 मई। 13 मई भी मिलता है। और गोलियां किसने चलवाई थी? छाजू सिंह ने। नीमूचना हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? छाजू सिंह ने, है ना। इसी तरह से ये जो कूदन हत्याकांड जो था उसमें गोलियां किसने चलवाई? कैप्टन वेब ने, है ना। इसी तरह से जो अपना डाबी हत्याकांड था वहां पर किसने गोलियां चलवाई? इकराम हुसैन ने। और एक और हत्याकांड पढ़ाया था गोविंदपुरा हत्याकांड, ठीक है ना। वहां गोलियां किसने चलवाई थी? ट्रेंच ने चलवाई थी।
जो अपना हुआ था गोविंदपुरा हत्याकांड, वो कब हुआ? 13 जुलाई 1923। इनकी तारीख याद रखना भाई। डाबीवाला हुआ 2 अप्रैल 1923। नीमूचना वाला 14 मई 1925, है ना। और एक कौन सा लिखवाया था? कूदन, जो कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935। यह हत्याकांड आपको याद रखने हैं। एक दो हत्याकांड और लिखेंगे हम लोग, मारवाड़ वाले, है ना। मारवाड़ का थोड़ी लिखवा दिए, बस वो हत्याकांड लिख लो। लिखिए आप, मारवाड़ किसान आंदोलन। इनके मुख्य नेता लिखो। समस्याएं वही है किसानों के साथ में जो यहां पर चल रही है। मुख्य नेता लिखो, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, आनंद राज सुराणा, ठीक है ना। आनंद राज सुराणा लिख लिया। और एक और नेता होते थे, भंवरलाल सर्राफ भी होते थे, लेकिन आप तो दोनों के नाम ध्यान रखना, ये दो नेता खूब है। मारवाड़ में अब देखो, ये जो किसान आंदोलन चला है ना, वो पहले तो चला है मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है ना। किसके अधीन चला है? मारवाड़ हितकारिणी सभा के अधीन। और खास तौर से इसमें 2 हत्याकांड आपको याद रखने हैं, या 2 घटनाएं आपको याद रखनी है। एक तो है अपनी चंदावल की घटना। कहाँ की? चंदावल। चंदावल में हत्याकांड नहीं हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? घटना बोल देते हैं। ये जो चंदावल है या चंडावल जो है, वो कहाँ पर है भाई? अरे चंडावल कहाँ पर है? पाली में है। और पाली में किसानों की एक मीटिंग चल रही थी 28 मार्च 1943 को। मीटिंग कब चल रही थी? 28 मार्च 1943 को। और यहाँ पर किसानों के ऊपर जब मीटिंग चल रही थी तो पुलिस वालों ने लाठियाँ बरसाई थी। खूब सारे किसान क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। यहाँ पर मरे नहीं थे, इसलिए हम इसको क्या नहीं कहेंगे? हत्याकांड नहीं कहेंगे, है ना। तो मारवाड़ में एक तो ये लिखो, चंदावल की घटना। 2 ही घटना याद रखना, बस वो ही आएंगे। चंदावल की घटना, चांदमल सुराणा, हाँ आनंद राज सुराणा थे। चांदमल सुराणा का तो नाम देखो, ये एक्चुअल में नाम आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है वो इसका नेतृत्व कर रही है। और बाद में मारवाड़ राज्य लोक परिषद जो होगा वो आ जाएगा। तो ये सारे के सारे नेता तो उसी के हैं ना। ये जो आंदोलन चला ना मारवाड़ में, जो किसान आंदोलन चला है, ये बेसिकली पहले तो मारवाड़ हितकारिणी सभा ने इसका समर्थन दिया। कुछ बाहरी जो ये जो पशु वशु थे, इनके बेचने को लेकर भी इनमें दिक्कत रही थी, और भी लगान वगान की समस्या भी थी। तो जब मारवाड़ प्रजामंडल जो है, मुख्य रूप से भूमिका उसी की है, तो मारवाड़ प्रजामंडल के जितने नेता हैं ना, वो इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। चंदावल की घटना लिख ली। क्या हुआ था यहाँ पर? किसानों के साथ या किसानों पर पुलिस ने अत्याचार किए। किसानों पर पुलिस ने अत्याचार किए। अब अत्याचार किए तो क्या हो गए? घायल हो गए। एक डाबड़ा वाला याद रखना भाई। कौन सा हत्याकांड? डाबड़ा हत्याकांड। और डाबड़ा हत्याकांड, डाबड़ा कहां पर है? डीडवाना। डीडवाना कहां पर है? नागौर में है। यह हुआ था 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947। बस। तो किसान आंदोलनों की मुख्य बात हो गई है वैसे।
इनका इतना ही ध्यान रखना कि डाबड़ा हत्याकांड हुआ, डाबड़ा कहाँ है, डीडवाना में। इनसे संबंधित प्रश्न देखो, एक तो या तो इनकी डेट पूछते हैं कि ये कब हुआ था, है ना, एक तो डेट पूछ लेते हैं, ठीक है ना। नींबू चना हत्याकांड में थोड़ी सी जगह है तो 1-2 लाइन लिख सकते हो, 2 लाइन लिखनी है, कहीं पर भी लिख दो, या तो कॉपी में ऊपर ही ऊपर लिख दो। नींबू चना हत्याकांड की को गांधी जी ने क्या कहा था, दोहरी डायरशाही। शायद मैंने लिखवाया नहीं, मुझे अब याद आया, नहीं लिखवाया ना, तो वहाँ पर लिखो, नींबू चना हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा। गांधी जी ने क्या कहा था, दोहरी डायरशाही। है ना, जनरल डायर था ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो वो हत्याकांड जिसने करवाया था, गोली चलाने के आदेश जिसने दिया था, वो कौन था, जनरल डायर। इसलिए गांधी जी ने इसको क्या बोला है, दोहरी डायरशाही कहा है। एक दिल्ली से एक अखबार प्रकाशित होता था, वो अखबार कौन सा था, रियासत। कौन सा अखबार था, रियासत। इसका प्रकाशन कहां से होता था, दिल्ली से। और इसने इस हत्याकांड की तुलना किससे की है, जलियांवाला बाग। तो लिखो, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले रियासत समाचार पत्र, ऊपर ऊपर लिख लो ना आप, ऊपर जगह खाली है ना, ऊपर, हाँ यहां, रियासत समाचार पत्र में नींबू चना हत्याकांड की तुलना, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। लिख लिया ना, तो ये पर्याप्त है। तरुण राजस्थान में उसके बारे में सचित्र लिखा गया था। वैसे जो तरुण राजस्थान था उसमें नींबू चना